गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, अच्छे होने चाहिए। आज हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित तीसरा संस्करण लेकर आए हैं। कल की वीडियो में हम लोग जो है 15 क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित देख चुके थे। आज उसी का तीसरा संस्करण है। कुल 5 से 6 संस्करण होने हैं, ठीक है ना। और यह जो बनाया जा रहा है यह रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से, एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छांट के और सोच समझ के बनाया जा रहा है और इतना महत्वपूर्ण है, इतना मैं कह नहीं सकता हूँ। हमारे पूरा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन जैसे भी बन सकता है, मैं उसे घुमा फिरा के जैसे भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में किस लैंग्वेज में पूछता है, ठीक है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल्स करके मैं बता रहा हूँ। आज तीसरा संस्करण है। तीसरे संस्करण को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात है जो आपको जानने योग्य है। जैसे लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो मेहनत ऐसी चीज है, वो किसी भी लक्ष्य को एकदम आसान बना देती है। अगर आप कंटिन्यू कोई काम कर रहे हैं तो वो आपको एक न एक दिन मंजिल तक तो पहुंचा ही देगा। कहा ही जाता है निरंतर प्रयास से सफलता तो अवश्य मिलती है, ठीक है ना। डेली तो नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन तो अवश्य मिलेगी। इसलिए आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए और लक्ष्य को फिक्स करके आप उसके प्रति काम किया करिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये आपके असम में प्रसिद्ध है। आपको पता है कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं, ठीक है ना। उसी 8 को घुमा फिरा के क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसका कुछ पॉइंट दिया गया है। जैसे शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नौ वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 नामक मठ में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ हुई थी ये? 17 नामक मठ से हुई थी। उसी का नाम क्या पड़ गया था? सत्रिया। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। अकादमी का नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना। इसी ने क्या किया था? इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। शास्त्रीय नृत्य की जो शैलियाँ हैं ये पौरासिक भंगी और स्त्री भंगी, यानी कि ये क्या है? पुरुष शैली है और महिला शैली है जो सत्रिया नृत्य है। और ये होता कहाँ पे है? ये असम में होता है। आगे चलते हैं। किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो बहुत बढ़िया, सन 2000 में दी गई थी। आपको पता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है। कुल कितने हैं? 8 हैं। कब दिया गया था? सन 2000 में दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2000। आगे चलते हैं। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया के एकांकी नाटक क्या बोलते हैं? अंकिया नाट। इसका देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है। अंकिया नाट क्या है? यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा, ब्रजवाली में लिखा गया था। इसे भवोना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भवोना किस नाम से जानते हैं? इसे भवोना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को बताता है, ठीक। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ये सत्रिया नृत्य से संबंधित। सत्रिया नृत्य कहाँ पे है? असम में है। किस शास्त्रीय नृत्य की 2 परंपराएं हैं? एक संकीर्तन यानी कि जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास, ठीक है ना। तो क्या कौन सा है? मणिपुरी। आपको पता है मणिपुरी कहाँ की है? ये मणिपुर की है।
ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो आपका यही हो जाएगा मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। चलिए आगे चलते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? मोहिनी अट्टम। अरे भैया, इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है। देखिए, थोड़ा सा मैं कहानी सुना देता हूँ मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम का जादूगर नृत्य क्यों कहा जाता है? देखिए, जो है भस्मासुर था, भस्मासुर कठोर तपस्या कर रहा था भगवान शिव की। कठोर तपस्या करते करते जब भगवान प्रसन्न हो गए तो शिव शंकर स्वयं दर्शन देते हैं, और जब प्रसन्न होके आते हैं तो कहते हैं कि क्या चाहिए, वत्स वर मांगो। तो भस्मासुर कहता है कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान चाहिए, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। और शिव शंकर जी कहते हैं तथास्तु। अब भस्मासुर कहता कि महाराज, मैं कैसे मान लूं कि मुझे यह वरदान मिल गया। अब कहता कि मैं जो वरदान आप दिए हैं मैं ट्राई करना चाहता हूं, ये वरदान आपने जो दिया है ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अब इसके चक्कर में भस्मासुर भगवान शिव शंकर के ऊपर हाथ रख के चेक करना चाहता था। अब शंकर भगवान तो फंस गए। शंकर भगवान आगे आगे और क्या, और ये पीछे पीछे। शंकर भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। और शंकर भगवान द्वारा दिया गया वरदान देकर खुद फंस गए। सारे देवताओं में खलबली मच गई। ठीक, अब भस्मासुर को कैसे रोका जाए? तो देखिए, एक कहावत बहुत फेमस है, अगर सुंदर नारी मिल जाए सामने तो किसी की मत को बदल सकती है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, सुंदर नारी का रूप लेकर के कहाँ आते हैं? धरती पर आते हैं, और भस्मासुर जिस रास्ते भाग रहा था उसी रास्ते में मिल जाते हैं। और उसको बहकाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ जो है डांस करना शुरू कर देते हैं। और उनको देख के मतलब भस्मासुर जो है भगवान विष्णु को देख करके वह रुक जाता है, जो कि सुंदर स्त्री के रूप में थी। और भगवान शंकर को चांस मिल जाता है भागने के लिए, वो भाग निकल लेते हैं। अब ये जो विष्णु जी थे, इस जो है सुंदर स्त्री के रूप में तो थे ही, और ये डांस करने लगे। डांस करते करते जैसे जैसे डांस करते थे वैसे वैसे भस्मासुर भी डांस करता था। और डांस करते करते वो अपना हाथ अपने सर पे रखे, और भस्मासुर भी अपना हाथ कहाँ रखा? अपने सर पे रखा। और रखने के बाद भस्मासुर क्या हो गया? स्वयं भस्म हो गया। तो जो सुंदर स्त्री थी, जिस तरह से जो डांस कर रही थी, उसी डांस को बोला जाता है मोहिनी अट्टम, यानी कि जादूगरनी का नृत्य। ठीक है ना। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम केरल के, इसे देखिए इसमें लिखा भी है, मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। इसे मोहिनी यानी भगवान विष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक है। महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम कथकली के तत्वों को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनी अट्टम, कथक। किससे हो जाएगा ये? कथक। आगे चलते हैं। कथक प्राचीन उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए कथक। क्या होना चाहिए? कथक। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो ये किसी का है? कथक का है। एक कथक है दोस्तों और एक कथकली है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कथकली कहाँ का नृत्य है। आगे चलते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई थी? तो आपको बता दें एक कथा के द्वारा हुई थी। ठीक है ना। कथा, जैसे आप लोग गांव घर में कथा सुनते हैं ना। कथा मतलब है कि एक पंडित जी रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और आप हाजिर होकर सुनते हैं। ठीक है ना।
बोलते हैं जय श्री राम। तेवेती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो भैया वही है, जादूगरनी का नृत्य ही है, इसी का नाम क्या है? मोहिनीअट्टम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो ये अवध का था। अवध आपको पता है ना, जहाँ पे गाना सुने होंगे, अवध में राम आए हैं, यानी कि हमारा फैजाबाद जो क्षेत्र था उसका नाम क्या पड़ गया है? अयोध्या। उसी को बोलते हैं अवधवासी। कथक उत्तर प्रदेश, यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। ये बहुत जानने वाली चीज है, मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? अरे भैया यह हो कथक, ठीक है ना। कथक किससे निकला हुआ है? ये कथा से। आगे चलते हैं। माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय से संबंधित है? सत्रिया से है। किससे संबंधित है? सत्रिया ने से संबंधित है। आपको बता दें सत्रिया कहाँ से संबंधित है? ये असम से। माटी अखौरा का अर्थ है जमीन पर किए जाने वाला व्यायाम। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भैया कथक से है, कथक यूपी का है, ये कथा सबसे निकला हुआ है, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।